जी नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अंकित सिंह आज दोबारा प्रस्तुत हो गया हूँ आप सभी के सामने एक नई वीडियो लेके। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्राइंग के बेसिक्स के बारे में, जो कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मुझे बिल्कुल भी आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है सो यू नो वेरी वेल कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट उससे पहले अगर आप एक न्यू व्यूअर हो और पहली बार मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हो या फिर पहली बार अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आई विल मेक श्योर कि यू सब्सक्राइब इट राइट नाउ, बिकॉज यहाँ से जो हमारी जर्नी है वो शुरू होने वाली है कि डे 1 में हमें क्या करना चाहिए, डे 2 में क्या करना चाहिए, डे 3 में हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से हम धीरे 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 अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हैं, वो सभी हम यहाँ पे सीरीज सीखने वाले हैं। तो बेसिक का कंप्लीट है कि ये सीरीज आप एक तरीके से लेके चल सकते हो। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो तो डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। तो अब हम बात करते हैं हमारी ड्राइंग के बेसिक्स के बारे में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूंगा, हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, दैट इज वाई वी शुड लर्न बेसिक्स ऑफ ड्राइंग। हमें बेसिक्स सीखना ही क्यों है? क्या ये एक्चुअल में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना हम इसको समझते हैं? ओके, सिंपली मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि वाई यू वांट टू लर्न इट, तो आप में से ज्यादा लोगों को सिंपली आंसर होगा कि हम बहुत अच्छा ड्राइंग करना चाहते हैं, इस वजह से मैं सीखना चाहता हूँ। या फिर आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा कि मैं अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं सीखना चाहता हूँ। अब यहाँ पर काफी लोगों को लगेगा कि दोनों में क्या ही डिफरेंस है, एक अच्छा आर्टिस्ट बनना या फिर अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है, दोनों सेम ही मैटर है। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और वो डिफरेंस अभी आपको थोड़ी देर में पता चलने वाला है। तो सबसे पहले हम एक पहले वाले पॉइंट को लेते हैं, सेकंड वाले पॉइंट को भी इग्नोर करते हैं। तो अभी मैं मान के चलता हूँ आपको बहुत अच्छी ड्राइंग करनी है और इस वजह से आप बेसिक्स सीखना चाहते हो। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए बेसिक्स का आना जरूरी बिल्कुल भी नहीं है? तो एंड आई नो कि आप में काफी लोग अभी कंफ्यूज हुए होंगे मेरी इस बात को सुन के कि ये एक्चुअल में क्या बोल रहा है। अगर बेसिक्स नहीं आएगा तो हम ड्राइंग अच्छी कैसे करेंगे? और बिना बेसिक्स आए कोई कितनी ही अच्छी ड्राइंग कर सकता है। तो एज यू कैन सी वॉल पे मेरे कुछ आर्टवर्क लगे हुए हैं और ये आर्टवर्क मैंने उस समय बनाए थे जिस टाइम मुझे बेसिक्स की उतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं थी, लेकिन स्टिल आई ड्रॉ इट वेरी वेल। तो इससे एक चीज तो साबित हो जाती है कि एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए आपको बेसिक्स आता हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये आती है कि एक अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए अगर बेसिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है तो व्हाई वी आर डूइंग इट। तो हम यहाँ पे इस चीज को क्यों सीख रहे हैं और व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। अगर मैं छोटे से एग्जांपल से इस चीज को आपको समझाऊं तो मैं यहाँ पे सिंपली दो आर्टिस्ट को लेके चलता हूँ। एक का नाम है राजू तो दूसरे का नाम है श्याम। तो राजू जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, ऑन दी अदर हैंड साइड जो श्याम है वो भी एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट है। लेकिन यहाँ पर दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है और वो ये है कि जो राजू है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है लेकिन उसको बेसिक्स की उतनी अच्छी खासी नॉलेज नहीं है। लेकिन जो श्याम है वो बहुत एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट आप उसको कह सकते हो कि जिसकी बेसिक्स पर बहुत ज्यादा एक ग्रिप है और वो बहुत टाइम से उस पर फोकस भी कर रहा है। लेकिन मैं अगर शाम को कहूँ कि उसको एक आर्टवर्क बनाना है बिना देखे, ऑब्वियसली वो उस चीज को बहुत आराम से ड्रॉ कर पाएगा, बिकॉज वो अपने माइंड में उस चीज को इमेजिन करेगा एंड उस चीज को पेपर पर बहुत ही इजिली इंप्लीमेंट कर पाएगा। लेकिन अगर मैं राजू को वो चीज बोलूँ वो इमेजिन तो उस चीज को कर लेगा लेकिन उस चीज को पेपर पर जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आएगी तो वो नहीं कर पाएगा, बिकॉज पहली बात उसका बेसिक्स क्लियर नहीं है, ह्यूमन बॉडी के पोस्चर्स की नॉलेज नहीं है, उसको पर्सपेक्टिव की समझ नहीं है। तो वो किस तरीके से इमेजिन करके इन चीजों को ड्रॉ कर सकता है? जब तक रेफरेंस को देखकर ड्रॉ करने की बात थी तो राजू बहुत अच्छी तरीके से उस चीज को परफॉर्म कर रहा था। लेकिन जहां पर बात आई बिना देखे कुछ ड्रॉ करने की तो वहां पर राजू की जो स्किल्स थी वो बिल्कुल डाउन हो गई एंड जहां पर श्याम ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। तो यहाँ पर ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है और आई होप सो कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके होंगे कि क्यों बेसिक्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो अब सिंपली हम बढ़ते हैं हमारे यहाँ पे सेकंड पॉइंट की तरफ, हाउ टू स्टार्ट इट। सो गाइस बेसिकली डे 1 में हम क्या क्या चीजें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक रफ पेपर, डजंट मैटर आप कॉपी यूज कर रहे हो, रफ पेपर यूज कर रहे हो, कुछ भी, बस एक पेपर होना चाहिए, एक पेंसिल होनी चाहिए। और अभी आपको मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है इस चीज़ की। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको अपनी पेंसिल को पकड़ना आना चाहिए, आप किस तरीके से पेंसिल को पकड़ते हो। सबसे पहली चीज़ कि आप जिस भी तरीके से पेंसिल को पकड़ते हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि कंफर्टेबल आपको फील होना चाहिए। तो मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो दो टाइप की ग्रिप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आती है हमारी ट्राइपॉड ग्रिप, जो कि यूजुअली हम सभी यूज़ करते हैं। जब भी हम अपनी पेंसिल को होल्ड करते हैं तो हम 3 फिंगर्स यूज़ करते हैं एंड 3 फिंगर का यूज़ करके हम अपनी पेंसिल को होल्ड करते हैं। तो दैट्स वाई उसको ट्राइपॉड ग्रिप बोला जाता है।
अब हमारा आता है यहाँ पे सेकंड ग्रिप जिसकी बात करने वाले हैं, जो कि है ओवर हैंड ग्रिप। सो जो ओवर हैंड हमारी ग्रिप होती है इसका हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं आउटलाइंस को ड्रॉ करने के लिए। एंड जो हमारी ट्राइपॉड ग्रिप होती है इसका यूज़ किया जाता है ड्राइंग्स में डिटेलिंग के पर्पस से। जहाँ पे डिटेलिंग की बात आती है वहाँ पे हम ट्राइपॉड ग्रिप का यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे डिटेलिंग करने में ज़्यादा आसानी होती है। एंड ओवर हैंड ग्रिप और ट्राइपॉड ग्रिप दोनों में एक डिफरेंस है। जब हम ओवर हैंड ग्रिप कर रहे होते हैं तो उस समय जो हमारी पेंसिल की टिप होती है यूजुअली हम लॉन्ग टिप यूज़ कर रहे होते हैं, शॉर्ट टिप हम अवॉइड करते हैं ओवर हैंड ग्रिप में। बिकॉज जब भी हम ओवर हैंड ग्रिप करते हैं तो जो पेंसिल की टिप होती है वो अगर स्मॉल टिप होगी अगर आपकी पेंसिल की, तो वो अच्छे से उससे आप ड्रॉ नहीं कर पाओगे, तो उसमें बहुत डिफ़िकल्टीज आते हैं। दैट्स वाई हम लॉन्ग टिप यूज़ कर रहे होते हैं। एंड लॉन्ग टिप यूज़ करने का एक फ़ायदा भी होता है ओवर हैंड ग्रिप में। जब भी हम रफली स्केचेस बना रहे होते हैं तो हम डिस्टेंस भी साथ साथ में मेज़र कर पाते हैं पेंसिल की हेल्प से, और जो कि शॉर्ट टिप में बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए हम ज़्यादातर लॉन्ग टिप यूज़ करते हैं जब भी हम ओवर हैंड ग्रिप मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। तो सो गाइज ये तो बात हो गई कि किस तरीके से आप अपनी पेंसिल को होल्ड कर सकते हो, लेकिन अब हम कुछ बेसिक प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ आती है हमारी स्ट्रेट लाइंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, लेकिन एक यहाँ पर फैक्टर है कि आपको कॉन्फिडेंट स्ट्रोक्स लगाने हैं। ये लाइन ब्रेक करके जब आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हो तो वो नहीं करना है, उससे ओवरऑल जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन होता है, तो वो नहीं करना है। टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी सही, लेकिन एक स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, चाहे टेढ़ी होती है कोई नहीं, होने दो। जैसी भी लाइन खींचते हो आपको एक स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की तरफ खींचनी है। एंड सेम जिस तरीके से मैं अभी कर रहा हूँ, फिर आपको नीचे से ऊपर की तरफ एक स्ट्रोक लगाना है। एंड सेम इसी तरीके से लेफ़्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ़्ट की तरफ भी एक स्ट्रोक लगाना है। तो इस तरीके से आपको इसको 100 टाइम्स और 200 टाइम्स आप प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन जितना ज़्यादा हो सके उतना आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने की कोशिश करो। दिखने में बहुत ज़्यादा बेसिक लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस चीज़ है। इसकी हेल्प से हम डिफरेंट शेप्स को बहुत आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को बहुत आसानी से ड्रॉ कर पाओगे। लाइक कोई एक टेबल हो गया या चेयर हो गई, जहाँ पे हम लाइंस का यूज़ करते हैं, उन चीज़ों को आप बहुत आराम से ड्रॉ कर सकते हो। एंड साथ ही साथ इन बेसिक छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को करने से ना हमारी जो ग्रिप होती है, हमारी जो कंट्रोल होता है पेंसिल पर, वो बहुत अच्छा होता जाता है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करना है इन चीज़ों को। दिखने में नॉर्मल से लगती है, लेकिन यही बहुत ज़्यादा बेसिक जड़ होती है एक तरीके से। सो लाइंस को ड्रॉ करने के बाद अब हम यहाँ पे सर्कल्स को ड्रॉ करने वाले हैं। एंड ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है एक सर्कल को परफेक्टली ड्रॉ कर पाना, जो कि नहीं हो पाता है। लेकिन जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हो तो आप धीरे धीरे काफ़ी हद तक सर्कल को एक्यूरेट ड्रॉ कर पाते हो। हम देखते हैं शुरू में हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं एक सर्कल को ड्रॉ करने के लिए। कभी जो हमारी रसोई में जो बर्तन होते हैं जिनके अंदर दाल रखी होती है या कुछ भी रखा होता है, तो उन चीज़ों के हम ढक्कन यूज़ कर रहे होते हैं सर्कल ड्रॉ करने के लिए। एंड कई लोग होते हैं जो प्लस का सिंबल यूज़ करते हैं, या फिर कुछ लोग जो होते हैं वो लाइन ब्रेक कर करके सर्कल्स को ड्रॉ करते हैं। तो उस तरीके से भी हम सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, बट यहाँ पे हमें अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंटली यहाँ पे सर्कल प्रैक्टिस करनी है। कैसे भी करो, क्लॉकवाइज करो, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरीके से रोटेट करके आपको सर्कल ड्रॉ करने हैं। देन उसके बाद आप इलिप्स ड्रॉ कर सकते हो, जिस तरीके से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। वो क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दोनों डायरेक्शन में करनी है। एंड उसके बाद हॉरिजॉन्टली भी आपको ड्रॉ करनी है, सेम क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ डायरेक्शन में। तो बार बार इन चीज़ों को प्रैक्टिस करना है। एक बार प्रैक्टिस करने से ये चीज़ें नहीं आएंगी। आप दिन में आधा घंटा निकालिए, 20 मिनट, 10 मिनट निकालिए, लेकिन बेसिक चीज़ें होती हैं, इनको प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, धीरे धीरे सही, लेकिन इनका इफेक्ट आपकी ड्राइंग में बहुत ज़्यादा दिखने वाला है। एंड ये इलिप्स और सर्कल हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें अपने पेंसिल पे कंट्रोल करना है। बहुत सारी ऐसी बेसिक शेप्स होती हैं जहाँ पे हमें ड्रॉ करने की इनकी ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि हम आइज़ ड्रॉ कर सकते हैं इनकी हेल्प से, या फिर जब आप एंड्रू लुमिस मेथड यूज़ करोगे तो वहाँ पे हम इलिप्स और सर्कल से यूज़ कर रहे होते हैं फेस को ड्रॉ करने के लिए। एंड जब भी बात करते हैं हम पोर्ट्रेट्स की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हम सर्कल्स का, इलिप्स का और लाइंस का यूज़ करते हैं ह्यूमन फेशियल एक्सप्रेशंस को दिखाने के लिए।
एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये हेल्प करती है हमारे फेसेस को ड्रॉ करने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे, अलग अलग पर्सपेक्टिव पर उसको समझने के लिए। सो लाइंस और सर्कल्स को प्रैक्टिस करने के बाद अब हम यहाँ पे कर्व लाइंस को ड्रॉ करने वाले हैं। इन्हें आप कर्व लाइंस भी कह सकते हो या वेव लाइंस भी बोल सकते हो। एंड नोटिस किया होगा आपने कि इनका हम ज़्यादातर यूज़ कर रहे होते हैं हेयर्स को ड्रॉ करने के लिए। जब भी हम हेयर्स ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हम इस तरीके की लाइन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, बिकॉज जो हेयर्स होते हैं वो एक डायरेक्शन में नहीं होते हैं, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। एंड जब भी हम बात करते हैं लड़कियों के बाल की, घने काले सुरक्षित मेरे बाल, तो वहाँ पे हम यूज़ कर रहे होते हैं कर्व लाइंस का। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है, लेफ़्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ़्ट हॉरिजॉन्टली, एंड उसके बाद वर्टिकली हम ऊपर से नीचे एंड नीचे से ऊपर, एंड बोथ अपोजिट डायरेक्शन में हम इस चीज़ को प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड कर्व लाइंस हम यहाँ पे क्यों प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं हमारे, उसमें जो गलतियाँ होती हैं ज़्यादातर वो जो लाइन में होती हैं। आपने कभी नोटिस किया हो तो जो हमारी जो लाइन होती है वहाँ पे जो कई बार हम एक सर्टेन एंगल पे अच्छे से उस चीज़ पे कर्व नहीं ले पाते हैं, एंड उस वजह से जो फेस होता है हमारा वो बहुत अलग दिखने लग जाता है। एंड छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं जहाँ पे हम कर्व्स अच्छे से नहीं ले पाते हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। इसकी हेल्प से हम आइज़ को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं, हेयर्स को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। एंड जितनी भी लाइंस होती हैं, जितनी भी कर्व लाइंस होती हैं जहाँ जब हमें कर्व्स लेना हो, तो बेसिकली उस चीज़ के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इस चीज़ को। एंड यहाँ पे हम एक मछली भी बनाने वाले हैं जो हम बचपन में ड्रॉ करते थे। इन्हीं कर्व लाइंस की हेल्प से मैंने यहाँ पे देखो छोटी सी मछली बनाई है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि हम बचपन में बनाते थे। मछली जल की रानी है, जीवन इसका पानी है। सो गाइज, इसी के साथ आज की वीडियो में हमने काफ़ी कुछ जाना, हमने सीखा कि क्यों बेसिक्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक छोटी सी एग्जांपल से हमने इस चीज़ को समझा। उसके बाद हमने बात की कि हाउ टू होल्ड योर पेंसिल, एंड इसके ऊपर भी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो आएगा। मैं ओवर हैंड ग्रिप के बारे में बात कर रहा हूँ कि ओवर हैंड ग्रिप किस तरीके से आप मास्टर्स कर सकते हो, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। एंड आज की वीडियो में हमने बेसिक शेप्स को प्रैक्टिस किया, एंड कुछ लाइंस, कर्व और सर्कल्स और इलिप्स हमने ड्रॉ करके दिखाए, जिनकी हेल्प से आप काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर सकते हो। किस तरीके से आप अपने पेंसिल पे ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल पा सकते हो, वो चीज़ हमने यहाँ पे देखी। सो गाइज, आई होप सो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड साथ ही साथ कमेंट करके ये ज़रूर बता देना कि आप नेक्स्ट कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हो। एंड जितने भी नए व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बट कोई नहीं, तब नहीं किया तो अब आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। डे 2 में देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।